श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण
प्रार्थना करते हैं क्योंकि साधना केवल प्रार्थना के ऊपर टिका है। हमें याद रखना होगा ये बात, प्रार्थना ही साधना है, साधना ही प्रार्थना है। हम लोगों को जैसे कर्ममयी साधना, ज्ञानमयी साधना, योगमयी साधना, तपमयी साधना, त्याग जैसी साधना, ये हमारे लिए है ही नहीं है। हमारे लिए मतलब हम लोग जो बैठे हमारे ना, कलयुग के जीव के लिए है ही नहीं। कलयुग के जीव के अंदर इतने अनर्थ है कि उसके लिए ये है ही नहीं, वो इन चीजों को कर ही नहीं सकते। इसीलिए बताया क्या करना है, प्रार्थना करो। प्रार्थना से क्या होता है, जिसको हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका कृपा का आकर्षण होता है। जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं उनका कृपा का आकर्षण होता है, इसीलिए प्रार्थना करना होता है। हमारे पूर्व आचार्य यहाँ पर एक सुंदर प्रार्थना हम लोगों को सिखा रहे हैं। क्या बोलते हैं कि वास्तविकता में हमारा प्रयोजन किस चीज में है, हमारा लाभ किस चीज में है, वो हम लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या धन में लाभ है, क्या धर्म में लाभ है, या अर्थ में लाभ है, या काम में लाभ है, मोक्ष में लाभ है, किस में लाभ है, वो इशारा करके बता रहे हैं अलग रूप में। क्या बोलते हैं, कब वो समय आएगा जब परम करुणा के स्वरूप वदान्य की मूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा मेरे ऊपर होगा। कब होगा, कब होगा, जब हम प्रार्थना करेंगे तब होगा। हम अपना घर बैठे हैं तो क्यों होगा, जब हम प्रार्थना करेंगे तभी होगा। बोलते कब मेरा प्रार्थना का स्तर इतना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा का आकर्षण होगा। महाप्रभु का कृपा होने से क्या मिलेगा, भगवान का प्रेम मिलेगा, भगवत प्रेम। हमारा साधना हमें गुरुजी के साथ में जोड़ता है और गुरुजी हमें महाप्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं और महाप्रभु राधा कृष्ण का प्रेम हमको प्रदान करते हैं। हम लोगों को महाप्रभु के पास जाना है और महाप्रभु कृपा करके उस उज्ज्वल प्रेम श्री राधा जी का जो प्रेम है राधा कृष्ण का, वो जीव को प्रदान करते हैं। प्रेम प्रदाता है महाप्रभु। इसलिए बोले कब महाप्रभु का कृपा होना मतलब क्या है, महाप्रभु आके ये नहीं कहते कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर आज से कृपा कर रहा हूं। महाप्रभु का कृपा भक्त रूप में आता है, गुरुदेव के रूप में आता है, वैष्णव के रूप में आता है। इसलिए बोल रहे कब वो समय आएगा जब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा को प्राप्त करूंगा, और कब वो समय आएगा कि मैं शुद्ध भक्तों का चरणों को आश्रय ग्रहण करूंगा। कब वो समय आएगा जब मैं शुद्ध भक्तों का चरण आश्रय, क्यों, हमारे आचार्य बता रहे हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्तों का जो चरणों का धूली है वो भजन के अनुकूल है। भजन क्या होता है, भगवान का सेवा। भजन क्या होता है, अपना आत्म कल्याण। कईयों को लगता है भगवान का सेवा हम क्यों करें, भजन मतलब ये है आत्म कल्याण, कि मेरा अपना मंगल का प्रयास ही वास्तविकता में भजन है। अगर स्वार्थ विचार से देखते हैं
क्योंकि भगवान से विमुख जो जीव है उसका कोई एड्रेस नहीं रहता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए भगवान का प्रेम को प्राप्त करने वाला जो जीव होता है वही वास्तविकता में सौभाग्यशाली होता है। वो कहाँ से मिलता है? शुद्ध भक्तों के चरणों में मिलता है, गुरुदेव के चरण में मिलता है, वैष्णव के चरण में मिलता है। इसलिए बोलते हैं भक्त सेवा परम सिद्धि। भगवान का भक्त का सेवा। भक्त कौन है? जो अपना सुख देखता है वो भक्त नहीं होता है, जो प्रभु का सुख देखता है वही भक्त होता है। उसके प्रयास का जो फल वो देश भगवान को जाना चाहिए, अपना नहीं। जैसे एक व्यक्ति उसका सेवा का जो फल जिस स्थान में समर्पित होता है वो उस स्थान का भक्त है। आप जैसे ये लोग गोमाता का सेवा करते हैं, गो सेवा गोमाता की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो इसीलिए गो भक्त है। लेकिन अपना मतलब से जो लोग कुछ भी करते हैं वो लोग भक्त नहीं होते हैं। भगवान का भी ऐसा ही है, देश का भी ऐसा ही है, परिवार का भी ऐसा ही है, सब जगह एक ही बात लागू हो जाता है। इसलिए आप बताया भक्त सेवा परम सिद्धि, चरम सिद्धि है, वो सबसे श्रेष्ठ सिद्धि है। क्यों? प्रेम लतिकार मूल, वो मूल है जो जड़ है किस चीज का? प्रेम लतिका का। लतिका मतलब है बेल जो होता है एकदम कितना कोमल रहता है, ऐसा इतनी कोमल प्रेम जो है भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम, जहां पर समर्पण है, भक्त का भगवान के प्रति समर्पण, भगवान का भक्त के प्रति समर्पण। अनंत ब्रह्मांडों का मालिक भगवान का अपने भक्त के प्रति समर्पण होता है, वो है प्रेम। और भक्त का भगवान के साथ ऐसे ही समर्पण होता है। दोनों एक दूसरे से लेना कुछ नहीं चाहते, दोनों एक दूसरे को देना ही चाहते हैं, वो प्रेम होता है। उसका मूल भक्ति है और वो भक्ति भक्त के चरणों में जाके ही आता है। भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति जो है भगवान के भक्त जो होते हैं, भगवान को चाहने वाले, उनके संग में ही प्राप्त होता है और कहीं मिलता नहीं। क्या बोलते हैं? वो दिन कब आएगा? सूरदास जी महाराज बोलते हैं हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, निस्दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। सुना इसको? सूरदास जी महाराज इस बात को बोलते हैं हरिजन छाड़ी, पूरा दिन हरि विमुखन की, जो भगवान को नहीं चाहते, भगवान को नहीं चाहते, अपना मतलब चाहते, ऐसे जो भगवान के विमुख लोग हैं, ऐसे पापी व्यक्ति जो हम लोगों को त्रास देते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं, पीड़ा देते रहते हैं, बोलते ऐसे लोगों का निस दिन करत गुलामी, रात और दिन उन्हीं के गुलामी में व्यस्त हो। जहां जाके सर झुकाने पर हम लोगों का परम मंगल हो जाता है, वहां तो सर झुकाना तो दूर की बात, जाना भी नहीं चाहता। कल हम लोग वहां कीर्तन कर रहे थे, रात तक किया था कीर्तन, जाप वगैरह सब किया। अभी जब 11:30 बजे करीब बैठ के हरिनाम कर रहे, 11 साढ़े 11 बजे, एक लड़का बैठा हुआ था कुर्सी में, ठीक है, बैठा हुआ है, सारे नीचे बेचारे बैठ के हरिनाम कर रहे हैं, वो बैठा था। किस लिए आ गया भगवान जाने, ऐसे कोई लेके आया होगा। उसके बाद उसको बोला तुम भी करो नीचे, ऐसे ही बोलो, मुझसे क्या जाता है। वो उठ के चला गया वहां से, लेकिन उसने मुंह नहीं हिलाया। ऐसा
क्यों? क्यों ऐसे पतित जीव ऐसे ही होते हैं, इच्छा भी नहीं, उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं। ऐसा उनके लिए सूरदास जी महाराज बोलते हैं, हरिजन छाड़ी हरि विमुख के निस्दिन गर्द गुलामी। जहाँ काम कर रहा है वो गालियां देता है और गाली खाता भी है, लेकिन यहाँ आके प्यार से अगर बोलो कि भाई 2 मिनट बैठा ही है, नाम ले ले, आप थे नहीं इसलिए देखा नहीं इसको, तो इसलिए बोल रहे हैं। कब वो समय आएगा जब मुझे वैष्णव पाद पद्मों का आश्रय मिलेगा, शुद्ध भक्तों का सानिध्य मिलेगा। पाद पद्मों में आश्रय मतलब ये नहीं है कि हमको जो है गुलाम बन जाना है। पाद पद्मों में आश्रय मतलब क्या है? उनके शिक्षा के अनुरूप चलने की योग्यता, उनके मार्गदर्शन के अनुरूप चलने की योग्यता, या यूं कहे भगवान को पाने का अधिकार। वो कब मिलेगा? यही एक इच्छा है। उससे क्या होगा? जब उस कृपा को लेंगे हम, होता क्या है, हमारे अंदर जो अभिमान है, एक अभिमान, वो अभिमान चला जाएगा। आज व्यक्ति अगर दुखी है, विषयों के कारण दुखी नहीं है, विषयों के प्रति एक अभिमान कि ये विषय का मालिक मैं हूं, उस कारण से दुखी है। विषय समझते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 चीजें विषय है। व्यक्ति विषय के कारण दुखी नहीं है, उसका उपयोग की विकृति से है। जो उसके अंदर एक अभिमान आता है कि मैं भोक्ता हूं, मैं प्रभु हूं, इस कारण से व्यक्ति दुखी है। बोलते इसीलिए कब वो समय आएगा जब मैं इन विषयों के प्रति जो मेरा आसक्ति है या मेरे अंदर जो अभिमान पैदा हो गया है, वो कब मैं छोड़ूंगा? वस्तु है, लेकिन वस्तु को उपयोग करने वाला व्यक्ति जब उसको लेकर के ओवर पोजेसिव हो जाता है तो खतरा आता है। चीज है, इस्तेमाल करो, क्या जाता है, छोड़ दो, हाथ दर्द करे। वस्तु है, ऐसा नहीं है कि उसको व्यवहार नहीं करना, ऐसा भी नहीं है। वस्तु का यहां पर यही बोल रहे हैं, जब व्यक्ति इन विषयों के पीछे आकृष्ट हो जाता है, आसक्त हो जाता है, क्या होता क्या है, उसको अपने अलावा कोई और दिखाई नहीं देता था। जो व्यक्ति उसके जैसा है ना, उसके जैसा व्यक्ति दिखता है। इसलिए यहाँ पर बोले कब मैं इस अभिमान को छोड़ दूंगा? जब छोड़ दूंगा मेरे अंदर परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन कैसा होगा? भगवान को और भगवान को चाहने वालों के प्रति मेरा जो आदर और सम्मान वो बढ़ जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। वो जो एक आदर है, एक एप्रिसिएशन है, वो उस समय जाके आता है, इससे पहले नहीं आएगा। और जो भक्त का आदर नहीं कर सकता है वो अपना मंगल नहीं कर सकता है, क्योंकि मंगल का मूर्तिमान स्वरूप भगवान है, जो कि विष्णु है, जो कृष्ण है, जो नारायण है, वही मंगल का मूर्तिमान स्वरूप है। इसीलिए जो मंगलमयी भगवान का सेवा में जो रत, जो भगवान के अपने जन है, उनका सेवा सत्कार साधना किए बिना
विषयों से विमुख नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अगर अपने जीवन में कुछ पाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे ये सब करना होगा। और उपाय देखो कितना सरल है, सिर्फ प्रार्थना। कब मेरे जीवन में वो समय आएगा प्रभु आप कृपा करें, मुझे और कोई मांग है नहीं, ये बात। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? एकदम विनम्रता से शुद्ध भक्तों के पास जाकर उनके चरणों में निवेदन कर रहे हैं। प्रार्थना होता है विनम्रता से, अकड़ के नहीं। अकड़ के जो एहसान कर रहे होते हैं ऐसा होता है ना। हम वास्तविकता में अपने आप पे एहसान कर ले, यही बड़ी बात होता है। खुद पे एहसान कर ले, वही बड़ी बात है। हम क्यों सामने वाले पे एहसान करेंगे? कोई किसी पे एहसान नहीं करता, सब कुछ भगवान करते हैं, सब कुछ गुरुदेव करते हैं, सब कुछ हरिनाम करता है। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते कोई भी व्यक्ति इस संसार में, क्योंकि वो तो संसार की ज्वाला में पहले से ही संतप्त है, जल रहा है। वो अपने आप को अपने जीवन में खुद के संघर्ष में ही उलझा हुआ पड़ा है। वो क्या किसी के ऊपर एहसान करेगा? इसलिए आप पर बोल रहे हैं कि अपनी अवस्था को समझकर अपने आप को निम्न बनाकर, विनम्र बनाकर भक्तों के पास जाके उनसे निवेदन करना। क्योंकि भक्त कृपा, भगवान का कृपा को खींच लेता है। भक्त का कृपा गौरहरि का कृपा को खींच लेता है और गौरहरि का कृपा उस उज्जवल प्रेम को प्रदान कर देता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? रो रो के बोलने को बोल रहे हैं। कब वो समय आएगा जब मैं रोऊंगा? किस लिए रोना? किस लिए रोना जरूरी है? रोना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से रोना जरूरी है, हृदय से रोना जरूरी है। जब व्यक्ति के हृदय रोता है तो काम बन जाता है। रोना किस लिए है? इस संसार से कैसे निकलूंगा? ये संसार की ज्वाला मुझे ताप दे रहा है, ये त्रिताप मुझे उद्विग्न कर रहे हैं। हे नाथ, मैं इससे बचूंगा कैसे? उसके लिए रोना। जब उससे बाहर निकला तो फिर भक्ति के लिए रोना, मतलब सेवा के लिए। क्यों? इतने कष्टदायी स्थिति में से जब व्यक्ति को बाहर निकाला भगवान, तो उनके प्रति इतना आभार का भाव आता है, उनके प्रति इतना भक्ति का भाव आता है, तो हृदय रोने लगता है कि मैं कुछ अच्छा सेवा करूं आपका। तब सेवा के लिए रोना है। सेवा करते 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 उनके प्राप्ति के लिए रोना है। उनको प्राप्त करने के बाद उनकी सेवा के लिए रोना है। रोना हर स्तर में है। रोना जिसको नहीं आता है वो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता जीवन में, क्योंकि ये रोने का आंसू आंसू में अंतर रहता है, एक जैसा नहीं होता। खुशी से आदमी रोता है, वो एक अलग भाव है। सदमे में रोता है, अलग भाव है। दुख में रोता है, अलग भाव है ना। दूसरे का सुख में रोता है, वो अलग भाव है। मालूम है रोते हैं लोग, हाँ, कि दूसरा इतना सुखी है। एक बार एक माता मेरे पास आके बोल रही थी, क्या बोलूं महाराज जी। मैंने क्या हुआ माता, कोई समस्या है? हमारा पड़ोसी का तो सारा काम हो जाता है, मालूम नहीं भगवान को क्या हो गया, सारे सुख उनके ही झोली में डाल दिया।
मैं पूछा आपको खाने के लिए लाले पड़ रहे, कुछ असुविधा है? बोलते नहीं, रोटी तो मिल ही जाता है भगवान की कृपा से। कहने का मतलब है कि वो ठीक ठाक है, लेकिन दुखी इस बात से है उसका पड़ोसी फल गया। ऐसे भी रोने वाले लोग होते हैं दुनिया के अंदर, क्या बोलोगे? लेकिन यहाँ किस तरह से रोने को बोल रहे हैं? बोलते कब मैं इन सब चीजों से बाहर निकल कर, क्योंकि मैं जिस उलझन में आज के समय में हूं वो वास्तविकता में मुझे शांति नहीं दे रहा है, इतना तनावग्रस्त कर दिया। ये मनोरंजन किस लिए है? ये जितना भी एंटरटेनमेंट आज की डेट में आ गया समाज में, मनोरंजन, ये जितना भी सिनेमा मान लो, गाने मान लो, डिस्को मान लो, फलाना मान लो, जो कुछ भी किस लिए आया? क्योंकि तनावग्रस्त व्यक्तियों को थोड़ा सा मन बहलाने के लिए ये सिनेमा वगैरह जो कुछ भी है, जैसे गधे के आगे गाजर लटकाते हैं ऐसा, बस वो गाजर उसके मुंह में आता नहीं, ये मनोरंजन से भी पेट भरता है। यही संसार है, बस सिंपल। Dangling nice sweet carrot in front of the dang donkey. This entertainment industry is the same thing. As much as you try to enjoy, you want to explore yourself more to enjoy, but you get nothing. ये बात किस लिए? इस संसार के अंदर ज्वाला में वो इतना संतप्त हुआ पड़ा है, उसको बेचारे को समझ नहीं आ रहा है, उसका बुद्धि काम करता नहीं कि क्या करूं, कहां जाऊं। कभी जो है लाभ होता है, कभी नुकसान होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इसलिए बोल रहे हैं इधर उधर धक्के खाना छोड़कर कब वो समय आएगा जब मैं वो शुद्ध भक्त, वो जो वैष्णव है, उनके पास जाकर प्रार्थना करूंगा रो रो के कि मुझे इससे बाहर निकाल दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे भक्ति दीजिए। भक्ति से बुद्धि का बल आता है, भक्ति से आत्मा का शक्ति बढ़ता है, भक्ति से भगवान आकर्षित होते हैं। इतना लाभ भजन करने से हो जाता है। वही बात यहाँ पर बतला रहे हैं। भक्त के पास जाके क्यों बोलूंगा? वो बोलते हैं जब मैं निष्कपटता से अपने दिल की बात भक्त के आगे बोलूंगा, वैष्णव के आगे बोलूंगा, गुरुदेव के आगे बोलूंगा, वो लोग मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। वो लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। ऐसा होता है। रामानुजाचार्य जी महाराज का एक शिष्या थी, उनका नाम मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन वो और उनका पति दोनों रामानुजाचार्य जी का बहुत गरीब शिष्य है। उनके पास कुछ था नहीं, बहुत गरीब है, लेकिन वो बार बार इच्छा करते हैं कि गुरुजी जो है हमारे यहाँ पे आए, हम उनका सेवा करें, बार बार इच्छा करते हैं। तो रामानुजाचार्य जी जानते हैं कि मैं जाऊंगा, साथ में बहुत लोग जाएंगे, इतने लोगों को ये होश नहीं कर पाएगा, सेवा नहीं कर पाएगा, तकलीफ होगा। नहीं नहीं गुरुजी आपको आना है, ठीक है, समय देख के आता हूँ। एक दिन रामानुजाचार्य जी महाराज अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। बैठने के लिए बोले, ऐसी भी जगह नहीं, तो तृण का आसन वही दिया, मतलब घर के आंगन में जो घास है, वो बोलते प्रार्थना किया कि गुरुदेव विराजे, वो बेचारे उन भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए रामानुजाचार्य जी जाके उस घास के ऊपर पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए। अब पति घर में नहीं है और घर में कोई सामान नहीं है। अब आइए बोलने से थोड़ा होता है, कुछ तो रसोई, भोजन, सेवा कुछ तो होता है। अब वो क्या करें?
कुछ नहीं है। बात गुरु निष्ठा की, बात सेवा निष्ठा की, और बात गुरु कृपा की है, साधु कृपा की है, जीवन के अंदर परिवर्तन की है। अभी कुछ नहीं है तो क्या करें? उसी गांव का एक धनी व्यक्ति है जो कि उस स्त्री के प्रति, उस माता के प्रति उसका नजर था, क्योंकि बहुत पैसा है तो तकलीफ भी ज्यादा है, होता है ऐसे। जब पैसा ज्यादा आता है कि किसी न किसी तरीका से उजाड़ने या कुछ दुष्कर्म करने उस तरफ मन चला जाता है, अगर वो सही जगह पे नहीं लगा। इसीलिए बोला तुम्हार कनक भोगेर जनक। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आपका जो कनक है, आपका जो संपत्ति, आपका जो संपत्ति है वो क्या है? वो भोग का जनक है। जनक मतलब पिता। किसका पिता है? भोग का। इसीलिए जैसे ही पैसा आएगा, सबसे पहली विचार जो व्यक्ति के अंदर आता है वो है इसको कैसे भोग करूं मैं, है ना? उसके मन में यही आता है, इसको मैं कैसे खर्चा करूं, कैसे भोग करूं। इसीलिए प्रभुपाद बोलते ये भोग का जनक है, और अगर तुमने इसको अपने भोग में लगाया तो परिणाम में तुम्हारा अपना जिंदगी बर्बाद होगा। गीता में भगवान स्वयं भी बोलते हैं, तया अपहृत चेतसाम, उसकी चेतना का हरण हो जाता है। किसका? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग में, ऐश्वर्य में डूबा रहता है। और ऐसे व्यक्ति का दिमाग नहीं काम कर, बुद्धि काम नहीं करता है, क्योंकि वो भोग में डूब चुका है। क्या सही क्या गलत, इन चीजों की विवेचना करने में वो सक्षम नहीं रहता है, वो योग्य नहीं रहता है। इस कारण से भोग से व्यक्ति को दूर रखना होगा। अभी ये तो बहुत आदमी है, इसके अंदर वो उस माता के प्रति दुर्बुद्धि आ गया। अब जब दुर्बुद्धि आ गया, वो चाहता था कि वो माता उसके प्रति आकर्षित हो, लेकिन वो पतिव्रता, वो होती नहीं। कैसे होगी वो? अभी जब गुरुजी आए हैं, सेवा करना है, पैसा नहीं है, इसीलिए उसने स्वयं को उसके आगे बिक्री किया, बेचा। वो माता, उसकी निष्ठा देखो कैसा है, उसकी निष्ठा देखो कैसा, उसका समर्पण देखो कैसा। अपने लिए नहीं कि मेरे गुरुदेव आए, दोबारा आए ना आए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तब तो ऐसा नहीं है कि विमान है, ट्रेन है, सब कुछ है, पैदल यात्राएं करना होता था। तो अभी एक बार एक जगह से निकल गए, दोबारा उस स्थान पे किस टाइम में आएंगे कहना कठिन है। इसीलिए सोचा आज गुरुजी आए तो सेवा करके मैं पूरा अपने जीवन को धन्य कर लूंगा। उसने स्वयं को बेचा। उस व्यक्ति को बोला कि देखो, गुरुजी जब तक हैं तब तक हम गुरुजी की सेवा में हैं, उसके बाद आपका इच्छा को पूर्ण करें, लेकिन जो गुरुजी की सेवा के लिए जरूरत है वो सब आपको व्यवस्था करना होगा। अब एक कामुक व्यक्ति जो होता है, उसके अंदर इतनी काम है, उसके तो पहली बात ऐसा लगा उसको कह स्वर्ग ही मिल गया उसको, तो जीते जी जिसके पीछे भाग रहा है वो स्वयं ही उसको प्रस्ताव दिया, तो वो सारा सेवा, खूब सेवा करने लगा। रामानुजाचार्य जी महाराज देखते कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, ये तो बहुत गरीब है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है। जब बैठ के देखा, अरे रे क्या किया इसने,
उनका हृदय भर आया और उससे जो है उनके आंसू निकल पड़े थे। कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो भी नहीं बोली, वो गुरुजी को बोली नहीं कि ये समस्या है, इसलिए गुरुजी भी उसको बोला नहीं कुछ, कोई बात नहीं। लेकिन जब जाने लगे तो प्रसाद उठाया, अपने इष्ट को स्मरण किया, भगवान को, श्री रंगनाथ जी को, और उसको दे दिया। बोलते जिसने ये सारा पैसा दी, सेवा दिया, ये प्रसाद उसको देना, बस ये उसके लिए है, बोल के दे दिया। वो माता पति से विदा करके, अंतिम विदा, क्योंकि वो ये चरित्र भ्रष्ट करके वो पति के पास वापस कैसे आएगी, इसीलिए वो अंतिम विदा लेकर उस व्यक्ति के पास जाके अपने जीवन को खत्म कर देना है, ऐसा संकल्प लेके निकल पड़ी। रामानुजाचार्य उन्होंने प्रसाद देके अपने प्रभु को स्मरण करके दिया और चले भी गए हैं। जैसे ही ये प्रसाद उस माता ने उस व्यक्ति को दिया, उसी मुहूर्त पे उसका जीवन बदल गया है। वो प्रसाद जैसे उसने ग्रहण किया, वो रोने लगा, उस माता के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा और रामानुजाचार्य का शिष्य बन के, भक्त बन के सेवा करने लगा था। सीधा भी जरूरत नहीं होता है, यही विशेषता है। हम लोग भक्त का हमारे लिए किया गया प्रार्थना, हमारे लिए दिया गया आशीर्वाद इतना प्रभावशाली होता है कि वो हमारा जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर प्रार्थना करनी है तो भक्त के पास जाके उनके चरणों में गिर के प्रार्थना करो। जो भक्त के चरण में प्रार्थना करेगा उसको जीवन में सुधार आता है, उसके लिए मंगल विधान होता है। रामानुजाचार्य का जो भक्त है उसके हृदय में ये भाव आया। किस लिए आया? ऐसा नहीं कि उसने उसका मंगल नहीं सोचा, उसने सोचा मेरे गुरुदेव का सेवा करेगा तो इसका मंगल होगा, वो भी सोचा और सोच करके फिर उसके पास गया और उसी से ये सारा काम करवाया। और उसका प्रभाव देखिए कि उसका जीवन में कैसे परिवर्तन आ गया। बोलते हैं इसीलिए मेरा दुख सुनकर वैष्णव क्या करते हैं, भगवान के आगे जाकर निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप उन पे कृपा करो, इस जीव पे कृपा करो, इसका मंगल करो। उससे क्या होगा? यहाँ पर बोल रहे हैं, जब एक वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करता है, कृष्ण दयावान हो जाते हैं, भगवान दयालु हो जाते हैं, भगवान दयालु हो जाते हैं। उनके अंदर की जो दया गुण है वो जाग जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा भक्त कह रहा है, भक्त्या माम ग्रसितो हृदयो, एक भक्त अपने भक्ति के द्वारा मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बोलते हैं छिन्नांसि घोरम यमपाश बंधम, भिन्नांसि भीमम भवपाश बंधम, छिन्नांसि सर्वस्व समस्त बंधम, नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम। भगवान इतने समर्थ हैं, इस भवपाश को भी काट सकते हैं, यमपाश को भी काट सकते हैं, लेकिन भक्त का वो जो प्रेम का पाश है, एक भक्त का प्रेम का जो बंधन है उसको नहीं तोड़ सकते। इसलिए एक भक्त कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि भगवान सर्वशक्तिमान है। भक्त कह रहा है, सारे शास्त्र बोल रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, एक भक्त कहता है कि भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को। बहुत बड़ी एक तर्क है भाई। आप भगवान के लिए इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, किस आधार पे बोल रहे हो? पूछा उनसे, किस आधार पे बोल रहे हो? वो बोलते भगवान कुछ भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन मैं देखता हूं वो चाह के भी किसी का अमंगल नहीं कर सकते।
चाह के भी नहीं कर सकते। भगवान ए भगवान है, और इस चीज को समझने वाला ही भक्त है। ये चीज को समझने वाला ही भक्त है। भगवान हर प्रकार के बंधनों को काट सकते हैं, लेकिन भक्त कहता है कि भक्ति का बंधन को आप नहीं काट सकते। कहाँ सर्वशक्तिमान हुआ? जब बंधन नहीं तोड़ सकते तो आप सर्वशक्तिमान कहाँ है? लेकिन कौन से बंधन? भक्ति का बंधन, वो प्रेम का बंधन, उसको नहीं तोड़ सकते भगवान। और जो भक्त नहीं है, भगवान का विद्वेष करता है, भगवान उसका अमंगल भी नहीं कर सकते। भगवान सोचते कि मैं इसको मार देना है, छोड़ना नहीं, खत्म कर देना है, तब भी उसका अमंगल हो नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान के हाथों में उसका मृत्यु हुआ है, भगवान के सम्मुख में उसका मृत्यु हुआ है, भगवान की इच्छा से उसका मृत्यु हुआ है। ऐसा विशेषताएं है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, जब एक भक्त निवेदन करता है अपने हृदय से, तो भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान क्या होते हैं? दयालु हो जाते हैं, दयामय हो जाते हैं भगवान। और उस जो पतित जीव है उसके ऊपर अपनी कृपा कर देते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज क्या बोल रहे हैं? मेरा निवेदन आज के दिन किसके चरणों में है? भक्त के चरणों में है, गुरुदेव के चरण में है, वैष्णव के चरण में है, कि मुझे आप नहीं छोड़ना कभी, हमेशा अपने चरणों में ही लगा के रखना। क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं यहाँ पर हूँ मतलब सबसे सुरक्षित स्थान पे हूँ, भगवान के चरणों में हूँ, भगवान की कृपा में हूँ। ये बात है, इस चीज को हमेशा समझना, इस चीज को हमेशा समझना। भक्ति ही जीवन का एकमात्र सार है, भगवान का भजन ही जीवन का एकमात्र सार है। भजन सेवा यही हम लोगों का मंगल करने वाला है, इसका अतिरिक्त और कोई चीज हमारा मंगल करने वाला नहीं है। कल मैं वहां पर बोल रहा था कि नववर्ष मनाने का कोई मतलब नहीं होता, ये हमारे लिए कोई मान तो नहीं रखता, लेकिन अगर लोग समझते हैं नववर्ष है तो उनको ये समझना होगा बीते हुए वर्ष के अंदर से जितने भी मैंने गलतियां की, भगवान के शरण में ना जाकर या अपनी अल्पज्ञता के कारण उन चीजों से अपने आप को अलग करते हुए एक नवीन वर्ष में एक नवीन रूप से भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में समर्पित होऊंगा। ऐसे ही संकल्प लेके जीवन को आगे लेके जाना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण होगा। भक्ति नहीं किया है चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जो भक्त हैं उनके लिए भी है, जो नए हैं उनके लिए भी है, सबके लिए एक ही बात लागू होता है, भक्ति ही हमें शांति देगा। बोलते हैं विश यू ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। ये प्रॉस्परस सल्फर और जिंक जो है वो हमें हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि वो प्रॉस्परस हो, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ना प्रॉस्परस क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? खुशहाली ना, खुशहाल, खुशहाल। ऐसा खुशहाल हो जाए सब कुछ, हर चीज, तो उसके लिए हमें भगवान के शरण में जाना होगा, अन्यथा संभव नहीं है। अभी हम लोग संकीर्तन करते हैं, फिर विश्राम। मुझको पूछा, मैं उनसे कहा था कि इतने दूर आएंगे तो थोड़ी देर कीर्तन तो करेंगे, मुझे तो मालूम नहीं था कि तामझाम इतना बढ़ा लिया। जो हो, अभी हम लोग संकीर्तन करते हैं, फिर विश्राम।